दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल कुमार उपाध्याय अपने YouTube चैनल फैमिली डॉक्टर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे जब हम खाना खाते हैं तो किस किस प्रोसीजर से होकर के गुजरता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता, हम केवल जल्दबाजी में खाते चले जाते हैं। हमें केवल दो बातों का पता होता है, खाना खाना और शौचालय जाना। लेकिन इस बीच हमारे खाने के साथ में क्या क्या प्रोसीजर होता है, किस किस घटनाओं से होकर के गुजरता है, क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या ब्रेक डाउन होते हैं, क्या क्या केमिकल इक्वेशंस होती हैं, आज हम उन सब के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो के साथ। और दोस्तों पिछली वीडियो जो मैंने आपको हेल्थ से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स हमेशा प्रोवाइड करते रहें। तो दोस्तों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला था आपको डाइजेशन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए दोस्तों ये जो फिगर आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है। इसमें सबसे पहले माउथ दिया है, उसके बाद फूड पाइप दिया हुआ है, उसके बाद स्टमक दिया हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन दिए, स्मॉल इंटेस्टाइन दिए, रेक्टम दिया हुआ है, एनस दिया हुआ है और यहाँ पर एक छोटी सी अपेंडिक्स दी है। ये हमारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो हमारे डाइजेशन प्रोसीजर में भाग लेते हैं। दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो उसे 3 प्रोसीजर से होकर के गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है, फिर केमिकल ब्रेक डाउन होता है, फिर एक्सेल होता है, बाहर निकल जाता है, एक्सक्रिएशन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले उसको दांतों की मार को झेलना पड़ता है। एक तरीके से दांतों से मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो देखा होगा आपने, कितना भी हार्ड से हार्ड हम खाना खा रहे हैं तो दांतों के नीचे आकर के छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन। क्या कहते हैं? मैकेनिकल ब्रेक डाउन। तो दोस्तों यहाँ पे दांतों के बीच में जैसे ही कोई खाना आया तो मैकेनिकल ब्रेक डाउन हुआ। मैकेनिकल ब्रेक डाउन होने के बाद में यहाँ पर एक हमारी ग्लैंड होती है जिसको हम सलाइवा ग्लैंड बोलते हैं। सलाइवा ग्लैंड क्या का काम होता है? सलाइवा एमाइलेज को जनरेट करना। ये एक तरीके का एंजाइम होता है जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, ये उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की मदद करता है। इसी तरह के और भी एंजाइम्स आएंगे अभी रास्ते में, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। पूरे प्रोसीजर में 3 से 4 तरह के एंजाइम्स हमारे होते हैं जो मैकेनिकल प्रोसीजर से लेकर के खाने को पचाने से के पूरे प्रोसीजर में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब हमारा खाना यहाँ से चलता है तो यहाँ पे एक श्वास नलिका होती है, यहाँ पर एक हमारी फूड पाइप होती है, तो यहाँ पर एक हमारा वाल्व लगा होता है जो खाने को हमारे पुश करने के लिए मदद करता है फूड लाइन में। अगर किसी तरीके से हम समय पर अपने पास में पानी ना रखें या फिर कोई सूखा आइटम हम खा रहे हैं तो जल्दबाजी में खा रहे हैं तो कभी कभी खाना हमारी श्वास नलिका में पहुंच जाता है। दोस्तों हम सांस मुंह से भी लेते हैं, नाक से भी लेते हैं। तो जब हम सांस मुंह से लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई नलिका तो है जो हमें हमारे खाने को, जो हमें सांस लेने के लिए मदद कर रही है। तो नलिका हमारी आगे की तरफ होती है, फूड पाइप पीछे की तरफ होता है। पहले श्वास नलिका होती है, उसके पीछे फूड पाइप होता है। तो जो श्वास नलिका है यहाँ पर एक छोटा सा वाल्व दिया हुआ है, जूम करके आप देख सकते हैं। तो जब हमारा कोई खाना आता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है, हमारा सीधा पाइप जो हमारा खाना है जो बीट है वो फूड पाइप में आ जाती है। दोस्तों फूड पाइप में आने के बाद दोस्तों सबसे पहला खाना छोटे छोटे भागों में विभक्त हो चुका होता है और हमारे स्टमक में चला जाता है। यहाँ पर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, जो पत्थर को भी गला दे, इतना हार्ड होता है दोस्तों, बहुत ही हार्ड हम उसको कह सकते हैं। और वो खाना तो उसके आगे क्या चीज़ है, खाना जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है तो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और दोस्तों खाना यहाँ पे गलने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। आपने कई बार सुना भी होगा, कई आप डॉक्टर से आपने सुना भी होगा कि दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो हमें कभी भी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है या हमारे गले में खाना खाते वक्त थोड़ी दिक्कत हो रही है तो हम अपने गले को साफ करने के लिए पानी पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी लिया तो यहाँ पर जो खाना गया है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉन्टैक्ट में आया है, जो खाने के पचने का जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, तो प्रोसीजर वो टूट जाता है, फेल हो जाता है, जिससे कि हमारे पेट में खाना पड़ा रहता है कई दिनों तक और वो धीरे धीरे गैस बनाने लगता है अजीब अलग अलग तरह की, और हमारा पेट फूलने लगता है या खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के डाइजेशन के प्रोसीजर 1 से 1.5 घंटे का होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे पानी पी सकते हैं जितना इच्छा करें। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट ए टाइम नहीं, थोड़ी देर रुक कर। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। खाना जब हमारा
पेट में आता है यानी कि स्टमक में आता है। उसके बाद ये हमारा एक पार्ट होता है लीवर, जो जिसके नीचे एक छोटा पार्ट और होता है जिसको हम गैल ब्लैडर बोलते हैं, जो देखने में हल्का पीला कलर का होता है। दोस्तों इसमें तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक वीडियो हमारी वीडियो पे एक स्क्रीन पर दिया गया है पिक्चर, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे येलो कलर का गैल ब्लैडर दिया है। और उसके साथ साथ पैनक्रियाज को भी देख लें, हल्की ग्रीनिश कलर की पैनक्रियाज भी दी हुई है। पैनक्रियाज के बारे में मैं बताऊंगा और गैल ब्लैडर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये लीवर का काम होता है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है एक तरीके की। ये एक हार्मोन एक एंजाइम का रिसाव करती है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस को क्रिएट करती है और गैल ब्लैडर में स्टोर कर देती है। दोस्तों बाइल जूस जब गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है तो उसका ज़रूरत पड़ने पे हमारा जो डाइजेशन प्रोसीजर है इस्तेमाल कर लेते हैं। वो हमारा जो हमारा बाइल जूस है तुरंत बनने के बाद में स्टमक के अंदर नहीं जाता। कभी आप ये सोचने लगो जी स्टमक के पास में है तो बाइल जूस तैयार हुआ, लीवर से गैल ब्लैडर में चला गया, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों सबसे पहले गैल ब्लैडर में स्टोर होता है और गैल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल डक्ट के माध्यम से वो एंटर कर जाता है, खाने को पचाने के लिए मदद करता है। तो खाना स्टमक से होने के बाद में हमारे यहाँ से कनेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में खाना धीरे धीरे और ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है, बहुत महीन छोटे टुकड़ों में बट जाता है और इतनी बारीक में बट जाता है कि दोस्तों हमारा जो खाने के अंदर प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ईजिली हमारी जो आंतें होती हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, ईजिली एब्जॉर्ब करने लगती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारे प्रोटीन, विटामिन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमारे अलग अलग ऑर्गन्स जैसे कि हाथ, नाक, पैर, कान या जो भी हमारे ऑर्गन्स है पूरी बॉडी के अंदर सबको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसका प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में इसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है जाता है और रेक्टम से होते हुए एनस के माध्यम से निकल जाते हैं। तो दोस्तों अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि रेक्टम क्या है और एनस क्या है, इनका क्या काम होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाला जो पार्ट ये दिया गया है इसको हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम का काम होता है, यहाँ पे एक छोटा सा वाल्व होता है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के रास्ते को बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक राउंड बाई राउंड एक छोटा सा अंदर वाल्व होता है जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर ये वाल्व हमेशा बंद रहता है। जैसे ही यहाँ पे हमारा डाइजेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है ये ऑटोमेटिकली हमारा निकल जाता है, एनएस में पहुँचा देता है वेस्ट मटेरियल को, और एनएस के माध्यम से जो हमारा लैट्रिन करने का सबसे लास्ट वाला जो रास्ता होता है उसके माध्यम से क्लियर कर देता है। तो दोस्तों रेक्टम का होना बहुत जरूरी है। अगर रेक्टम नहीं होगा तो जो हमारा खाना, जो हमारा वेस्ट मटेरियल इसमें भरा हुआ है वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाएगा, हमेशा गंदगी फैली रहेगी। तो रेक्टम का होना बहुत ज़रूरी है। रेक्टम है तो हमारा वेस्ट मटेरियल आउटलेट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों। इसी तरीके का जैसे यहाँ पर एक वाल्व या कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके का रुकावट जो बंद है, इसी तरीके को और भी कई जगह दिए जाते हैं। जो हमारी फूड पाइप होती है यहाँ पर होता है, फिर दूसरे नंबर पर जो इसका आउटलेट पॉइंट होता है पेट का, स्टमक का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, यहाँ पर भी एक वाल्व होता है। ये समय समय पर खुलते हैं और अपने प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आगे अहेड पुशअप कर देते हैं मटेरियल को, जिससे कि अगला प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गैल ब्लैडर के बारे में बताया जो बाइल जूस को स्टोर करता है। हमने पैनक्रियाज के बारे में भी बता देते हैं कि पैनक्रियाज का काम क्या है। पैनक्रियाज में जो 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन है, माइलेज है, लैपेज है। ये 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं जो खाने को पचाने के लिए मदद करते हैं। इनका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो यही इसका भी बहुत बड़ा रोल है। पैनक्रियाज इंसुलिन का भी निर्माण करता है। इंसुलिन हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन अगर हमारा पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ की शिकायत होने लगती है, उसका शुगर लेवल बढ़ने लगता है। इस टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि डायबिटीज़ का टॉपिक मैंने अलग से एक बनाई हुई है वीडियो, आप उस पर जाकर के चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा टॉपिक केवल डाइजेशन से रिलेटेड है, तो हम केवल डाइजेशन से रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों मैंने जहाँ तक है सब चीज़ कंप्लीट कर दी हैं, सभी ऑर्गन्स जितने भी पार्ट्स हैं इसके कंप्लीट कर दिए हैं।
तो दोस्तों मैं आप थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान रखें कि हमें खाने को किस तरीके से खाना चाहिए। दोस्तों अगर मैं छोटी सी कहानी आपको बताने लगूँ कि अगर हम किसी बर्तन में चावल पका रहे हैं और चावल के पकने के प्रोसीजर में जब चावल पक जाते हैं आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद हम उसको निकाल कर देखेंगे तो बिल्कुल गल जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल गल चुके हैं। अचानक से अगर हम उसमें ठंडा पानी मिला दें तो 5 या 10 मिनट बाद देखेंगे वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, यानी कि पहले से भी ज़्यादा टाइट। तो दोस्तों इसी तरीके से हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे पेट में भी खाना पक रहा होता है, एक तरीके से डाइजेशन का काम चल रहा होता है। अगर अचानक से हम उस डाइजेशन को ठप कर देंगे, बंद कर देंगे, तो हमारे पेट में जो खाना गया हुआ है वो पचने की जगह सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेट में खट्टी गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, खट्टी डकारें आना स्टार्ट हो जाएगी, पेट फूलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। अपने डाइजेशन को फिट रखने के लिए मैं आपको पपीते का सेवन करने के लिए सजेस्ट करूँगा। पपाया हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी व्यक्ति को पेट में गैस कब्ज एसिडिटी बनती है तो पपाया का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए एक धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है डिटॉक्सीफाई। तो उसके 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम गर्म पानी के साथ लेने से भी हमारा डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अगर आपका समर्थन मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे।